भाव योगी संत का दरबार, युगल जोड़ी के भावों की बयार, अलौकिक उत्सव की बहार। हर प्राणी की प्रकृति में भाव की सुगंध भर रहे हैं। जो सत्संग में आ रहे हैं सद्गुरु देव की कृपा से, जो अपने मैं को लेकर आ रहे हैं वो आ रहे हैं, वो समझ नहीं पाएंगे आना है यहाँ पे और जाना है वहाँ पे। आना और जाना जिसने समझ लिया उसके जीवन में उत्सव की बहार स्वतः आने लगती है। हर दिन उत्सव होता है उसके लिए। हम तो सबके जैसे पड़े हुए थे, आना जाना लगा हुआ था दुनिया के खेल में और अपना मेल बिठा रहे थे, बाहर का हिसाब किताब कर रहे थे, जीवन के हिसाब किताब का पता ही नहीं है। दोबारा आना ही नहीं है, बस जाना है। सत्संग ये सिखाता है। हमने कल यज्ञ किया, यानी हमारे मन के रोग, नकारात्मकता, अशांति, अभाव, इन सब की आहुति से हमारा जीवन सुखमय हुआ। क्यों? इनके कारण हम दुखी होते हैं। जब पहले यज्ञ होता है यानी पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है, उसके बाद में धर्म ध्वजा, सत्य ध्वजा फहराई जाती है। जितना यज्ञ का महत्व है उतना ही इस धर्म ध्वजा का, इस सत्य ध्वजा का महत्व है। शिखर पे क्यों फहराई जाती है ये धर्म ध्वजा? क्योंकि ये रक्षा कवच है, रक्षा करती है अनिष्टकारी शक्तियों से, आसुरी शक्तियों से, तीनों तापों से। ध्वजा को नमस्कार करते हैं, ये एक पहचान है पवित्र स्थान के लिए, पवित्रता का सूचक है। ये सभी देवताओं की एक ध्वजा होती है, उन पे उनका जो वाहन होता है उनका चिन्ह होता है। जब असुरों में और देवताओं में युद्ध हुआ था तब देवताओं ने अपने अपने रथ पर ये ध्वजा लगाई थी। तब से ये परंपरा चली, हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है। ध्वजा को कभी झुकने नहीं देना चाहिए। ये ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वरीय स्वरूप है ध्वजा। हम मकान का इनॉग्रेशन करते हैं तो घर पे भी ध्वजा लगाते हैं कि ये ध्वजा हमारी रक्षा करे आसुरी शक्तियों से, अनिष्टकारी शक्तियों से। और कहते हैं कि जितनी जितनी ये ध्वजा फहराती है उतना उतना फहराने वाले के पाप कर्म नष्ट होते जाते हैं। तभी तो हम ध्वजा फहराते हैं। लेकिन हमने तो एक ध्वजा फहरा दी नॉर्मल तरीके से। जब तक हम सत्संग में नहीं आए थे तब तक हम ध्वजा का मतलब ही नहीं जानते थे। और भक्त भी एक ध्वजा बन के रहता है। ध्वजा क्या है? ध्वजा, डोरी और दंड, तीन चीज है। तीनों देव का रूप है और तीनों तापों से मुक्ति दिलाने वाला है। इसलिए हम कोई भी कार्य होने से पहले यज्ञ करते हैं, फिर ध्वजारोहण करते हैं। मंदिरों में देख लो आप,
पहले राजा महाराजा के रथ पे होता। कृष्ण भगवान ने जब महाभारत का युद्ध रचाया था तो अर्जुन की के रथ पे ध्वजा थी, वो रक्षा थी, रक्षा कवच का काम कर रही थी। कहते हैं ध्वजा नवग्रह से बचाती है। नवग्रह वो अपनी कोई भी हमारे अंदर वो कोई भी कहते हैं ना इसके दशा है, ग्रह है, वो दशा नहीं लगने देते हैं। ध्वजा जो होती है वो नवग्रह से ध्वजा में बहुत ताकत होती है। पहले राजा महाराज आते तो ध्वजा देखते कि कहाँ का राजा है, ध्वजा से पता करते थे। पहले बिजली नहीं थी ना, तो दूर से थोड़ी रोशनी डाल के देखते हैं, हाँ ये तो उसकी ध्वजा है। तो ये मेरी भारतीय संस्कृति का एक धरोहर है, ध्वजा है वो। इसीलिए हम ध्वजा को विशेष महत्व देते हैं। हर चीज से हमें ध्वजा बचाती है। ये तो हुआ ध्वजा का रूप। ओ समय भी हो गया। ठीक है, इतना भी बहुत है। ओम शांति ही शांति ही शांति।